हरे कृष्णा। आप मेरे पीछे प्रणाम मंत्र दोहराएंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदन्तिकां। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तपत कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी का इस लाइट ऑफ भागवत के रविवार के सत्र में स्वागत है। वेलकम यू ऑल फॉर द संडे सेशन ऑफ द लाइट ऑफ भागवत प्रोग्राम। ये जो हमारा रविवार का सत्र होता है इसमें हम भगवद गीता के ऊपर चर्चा करते हैं। अभी तक के जो भी डिस्कशन हुआ है उसमें हमने चैप्टर 2 तक पूरा कंप्लीट कर लिया है। पिछले हफ्ते हमने चैप्टर 2 कंप्लीट किया था और आज से हम कोशिश करेंगे कि चैप्टर 3 अध्याय 3 को हम प्रारंभ करें और समझने की कोशिश करें कि यहाँ पर
भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं। सो जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है, ये जो 2 अध्याय हैं, प्रथम और द्वितीय, ये एक तरीके से इस ग्रंथ का बेस सेट करते हैं। आप लोग जो सेकंड चैप्टर का जो शीर्षक है, इट इज़ कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज्ड, या गीता का एक सारांश के स्वरूप में प्रभुपाद ने उसको शीर्षक दिया है। तो जब हमने दूसरा अध्याय का अध्ययन किया, वहाँ पर हमने देखा कि भगवान ने कई विषयों को एक तरीके से टच किया है। भगवान ने जस्ट एक ओवरव्यू दिया है कि व्हाट इज सोल, आत्मा क्या है, किस प्रकार से कर्म करना है, फल की चिंता किए बिना कर्म किस प्रकार से किया जा सकता है, बुद्धि योग क्या होता है, निष्काम कर्म योग क्या होता है, अथवा स्थित प्रज्ञ की जो स्थिति होती है वो किस प्रकार की होती है। तो ये जो स्थिति है, ये जो स्टेज है, यहाँ तक भगवान एक्सप्लेन करते करते पहुँचे किस तरीके से, क्योंकि अर्जुन ने प्रथम अध्याय में भगवान के सामने 5 तर्क दिए थे युद्ध न करने के। अर्जुन जब युद्ध भूमि पर अपने रिश्तेदारों को देखता है तो वह एक तरीके से युद्ध करने से मना कर देता है, और वो भगवान के प्रति शिष्य के स्वरूप में अपना समर्पण करता है और भगवान से कहता है कि नाउ यू गाइड मी, व्हाट इज टू बी डन, कि मुझे क्या करना है आप मुझे बताइए। तो दूसरे अध्याय में 11वें श्लोक से भगवान अपना उपदेश देना अर्जुन को प्रारंभ करते हैं। So the Lord starts instructing Arjun as a master, as a guru, of what he is supposed to do in this battlefield and how his dilemma can be solved, which he is currently facing. तो अगर यहाँ पे कई सारे ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में प्रेजेंट रहे हैं, तो उनमें से अगर कोई 1 या 2 पॉइंट मुझे बताना चाहे कि उनको क्या अच्छा लगा अभी तक फर्स्ट चैप्टर में या सेकंड चैप्टर में, व्हाट इज द वन पॉइंट विच दे थिंक हैज़ चेंज्ड देयर वे ऑफ थिंकिंग और हैज़ मेड अ डिफरेंस इनटू देयर लाइफ। कोई एक बताना चाहेगा? अर्जुन सरेंडर करता है कृष्ण। और what you felt कि you can implement or you should give it a try। जैसे अर्जुन अगर भगवान को सरेंडर करता है तो you can think कि I will also try to become that kind of a student। Maybe this can be the learning which you have got। और कोई anger, growth, how to keep anger in control। और पर्टिकुलर उसको का इंस्पायर्ड कर्माचरण बुद्धि जुटता है बड़ा मतलब करने जन्म बंद विमुक्ता पदम गच्छति। तो व्हाट इज कर्म एंड व्हाट इज हाउ टू फ्री फ्रॉम कर्म बंध, दैट थिंग इज इंस्पायर्ड। और कोई? It spoke about soul, आत्मा, like how do we see people? आपको कैसे देखना चाहिए? You should see people as souls rather than a face or the body। और बस कितने लोग आज पहली बार आए? मेरे पास एक पेपर है, सॉरी मैं प्रिंट आउट लेने दुकान पे गया तो दुकान बंद था, तो आप लोग इस पेपर पे अपना अटेंडेंस लिख सकते हैं। Those who have come for the first time can write yes, and those who are coming pen आप लोग में से किसी के पास होगा? Yes, yes। So इस पे आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरिएगा ताकि हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर सके। इफ़ यू आर विलिंग टू, इफ़ यू आर नॉट विलिंग यू कैन स्टिल गिव। तो कितने लोग पहली बार आए वैसे? What brought you here? जो बीच पे घूमने आए थे तो इधर भी आ गए। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं।
what brought you here? हेरिटेज पे किसी ने पकड़ के भेज दिया? हैप्पीनेस, हाँ, सुखदा। 14वें श्लोक में भगवान ने कहा है, भगवत गीता का 2nd चैप्टर 14 श्लोक में लिखा है, स्पर्शान कौन्तेय हाँ, शीतोष्ण सुखदुः सदा आगमा पायिनो नित्य स्थानस्थितिक्षस्व भारत। तो मतलब हैप्पीनेस। everything is temporary. Things with happiness and distress will come and go. It is like the seasons. Agama apayino anitya. It will agama आएगा, apayino it will go, and it is anitya. Anitya means temporary. So stan sthiti kshashva bharata. Stan sthiti kshashva means try to tolerate. So there are certain situations in our life which come and go and they are temporary. So we should try to tolerate. It is like these seasons. गर्मी सर्दी जिस प्रकार से आता जाता है और हम उसको टॉलरेट करते हैं, तो उसी प्रकार से हमें अपने लाइफ के सिचुएशंस को भी टॉलरेट करना है। ठीक है। सो दिस इज व्हाट वाज डेल्ट विद इन चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। अभी अगले हफ्ते होली है, नेक्स्ट मंथ इज होली। कौन कौन खेलता है होली? होली कौन कौन खेलता है? हुड़दंग सब मचाते हैं, तो होली कौन खेलता है? जो असली में होली है वो कौन खेलता है? हुड़दंग मचाने नहीं। मेरा एक्सपीरियंस कर तो प्रभु, मैं नाथद्वारा लास्ट ईयर गया था, इज इन राजस्थान। तो वहाँ पे जिस तरह से होली मतलब भगवान के साथ होली खेलने का प्रयास करते कि रंग गुलाल, अबीर गुलाल से ज़्यादा करके वहाँ पे छंटकाव होता है। मतलब श्रीनाथ जी को भी होली खेलने के लिए प्रयास करते हैं और फिर भक्तों को भी होली का रंग गुलाल से दिखाते। बट वेरी नाइस, आई हैव सीन ओवर दैट इन द विठलनाथ जी टेम्पल एंड श्रीनाथ जी टेम्पल। बाकी तो मैं यहाँ पे देखना ही। और कोई होली मुंबई में कैसे खेलते हैं? ये तो धाम का हो गया। होली नहीं खेलता कोई भी? टीचर से खेलते होंगे बट बताते नहीं शायद। मोस्टली वाटर बलून्स एंड वो पक्का कलर और ऑयल पेंट, रफ टीचर अंडा जो भी मिल जाए। सो अभी जब मैं यहाँ पर आ रहा था घर से जब मंदिर के तरफ आई वॉज कमिंग, तब मुझे ये टॉपिक एक भगवान ने मेरे हाथ में पकड़ा दिया। सो टॉपिक तो आज का इज चैप्टर 3 वी हैड टू स्टार्ट। सिंस आई गॉट इट ऑन द वे, आई थॉट इट इज गुड टू डिस्कस। क्योंकि होली का जो त्यौहार है, वृंदावन में या बरसाने में या ब्रज में कितने लोग गए हैं होली में, या ऐसे कितनी बार विदाउट होली जस्ट ऐसे ही कभी कितने लोग विजिट किए हैं मथुरा वृंदावन? नहीं, कोई भी नहीं किया। तो हम लोग को अपना एक यात्रा वृंदावन का प्लान करना पड़ेगा। अच्छा, निक्की माता जी, यू हैड गॉन? मैं भी गई थी वृंदावन। अच्छा, होली वहाँ पे किसने देखा है? ठीक है। तो ग्रंथों में जिस प्रकार से जब भगवान इस धराधाम पे अपनी लीला प्रकट रूप में व्यक्त कर रहे थे, तो ये जो होली का त्यौहार है, द फेस्टिवल ऑफ होली और द फेस्टिवल ऑफ कलर्स एज इट इज नोन थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये कृष्ण लीला से ही इसका प्रारंभ हुआ है। तो अगर इसका जो वास्तविक स्वरूप है, जो रियल वे है इसको सेलिब्रेट करने का या इस उत्साह को मनाने का, अगर हम भागवत का या अलग दूसरे ग्रंथों का शरणागति लेकर इसको अगर समझने का प्रयत्न करते हैं, इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड अंडर द गाइडेंस ऑफ द होली स्क्रिप्चर्स, सो देन जो ये त्यौहार है होली का इज अबाउट स्प्रेडिंग ऑफ लव,
सो एवरीथिंग इन भक्ति योगा बॉइल्स डाउन टू लव। हर चीज़ जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी हम सेवा करते हैं, वो अंत में प्रेम के स्वरूप को ही प्राप्त होता है। बिकॉज हम कोई भी चीज़ फ्री में तभी करेंगे जब हमें किसी से कोई रिश्ता हो या कोई रिलेशनशिप हो, नहीं तो हम फ्री में कुछ नहीं करते। नहीं तो एवरीथिंग फॉर एवरीथिंग वी वांट सम अर्थ, हर चीज़ में अर्थ जुड़ा होता है। तो यहाँ पर जितने भी त्यौहार भगवान ने ब्रज में मनाए हैं, जितनी भी लीलाएं की है भगवान ने गोपियों के साथ या गोप कुमारों के साथ, इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन एक्सचेंज ऑफ लव एंड द रिलेशनशिप विच इज़ देयर बिटवीन द लॉर्ड एंड द इनहैबिटेंट्स ऑफ वृंदावन। जो ब्रज के जो लोग हैं और भगवान के बीच में जो संबंध है, उसका एक तरीके से लाइव टेलीकास्ट अगर आपको देखना है तो आप इन ग्रंथों का शरणागति लेकर, इन ग्रंथों के गाइडेंस से उसको समझ सकते हैं। तो जो करंट स्वरूप है होली का, इट इज़ नॉट एट ऑल द वे इट शुड बी सेलिब्रेटेड। इवन इन द सिटी ऑफ मथुरा और वृंदावन टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट, जो बाहर के लोग हैं वो होली के समय वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वहाँ का जो रियल तरीका है सेलिब्रेट करने का, उसको ख़राब कर देते हैं। सो पीपल लाइक अस who throughout the year stay in cities like Mumbai, Delhi, Bangalore और अदर बिग सिटीज़, हम त्योहारों के समय में इन तीर्थ स्थलों पर अगर जाएं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस स्थल की जो पवित्रता है या उस स्थल पर जाकर जो जिस प्रकार की मर्यादा है उसका हम उल्लंघन न करें। क्योंकि बेसिकली व्हाट आई हैव पर्सनली सीन, मैं एक बार होली के समय वृंदावन में ही था अपने कुछ फैमिली फ्रेंड्स के साथ में, एंड द सिचुएशन वाज नॉट वेरी गुड, एंड बेसिकली दैट वाज बिकॉज ऑफ द पीपल हु हैव कम फ्रॉम आउटसाइड दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, ये सब शहरों से, बैंगलोर, कलकत्ता, ये सब शहरों से जो लोग आते हैं, वे जाकर वहाँ पर होली के स्वरूप को खराब करते हैं। तो होली का जो कथा है, अगर ब्रज लीला से इसको समझने का प्रयत्न किया जाए तो जब जितने गोप कुमार हैं भगवान के साथ क्या करते हैं, ब्रज में पहुंच जाते हैं। ब्रज में मतलब बरसाने में, बरसाना इज द प्लेस वेयर राधा रानी रिसाइड्स, वो उनका गांव है। तो जब वो ब्रज के बरसाने के द्वार पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर जाकर वो गोपियों के ऊपर रंग डालने लगते हैं। So these activities or these interchanges which are taking place in between people who know each other. पर हम क्या करते हैं, हम अनजान लोगों को पकड़कर जो भी रास्ते में दिख जाए उसको, we don't know कि वो कहाँ जा रहा है या कहाँ जा रही है या वो क्या करने जा रहा है या क्या करने जा रही है, we don't care। पर यहाँ पर जो ब्रज में जिस प्रकार से लीला हो रही है, everyone knows each other. It is not like people are troubling, एक दूसरे को वो तंग नहीं कर रहे। इट इज एक्सचेंज ऑफ रिलेशनशिप, इट इज एन एक्सचेंज ऑफ लव। तो जब ये भगवान अपने सखाओं के साथ ब्रज में पहुंचते हैं तो वहाँ पे वो गोपियों के ऊपर और जो बरसाने की ग्वालन है, जो गाय चराती है, उनके ऊपर रंग डालने लगते हैं। तो यहाँ पर भक्त लोग जो है आचार्य, वो बहुत सुंदर यहाँ पे लीलाएं लिखते हैं, बहुत सुंदर कविताएं लिखते हैं, बहुत सुंदर पद लिखते हैं कि किस प्रकार से इस लीला को भगवान वहाँ पर संपादित कर रहे हैं ब्रज भूमि में। तो जब भगवान वहाँ पर पहुँचते हैं एंड गोपियों के ऊपर रंग डालना प्रारंभ करते हैं, तो एक तरीके से दी गोपीज आर कॉट अनअवेयर, उनको पता ही नहीं होता कि कोई आएगा और ऐसे रंग डालना शुरू कर देगा। दिस जनरली हैपेंस इन बिटवीन फ्रेंड्स कि आप कभी किसी को चिढ़ाने के लिए या थोड़ा ऐसे मजाक में परेशान करने के लिए आप करते हो। दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल एक्सचेंज ऑफ रिलेशनशिप। तो इसी प्रकार से वहाँ पर जितने गोप हैं और जितनी गोपियाँ हैं उनके बीच में ये होली का प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पर जब गोपियाँ देखती है कि जो ब्रज के जो ग्वाले हैं
वो हर प्रकार से उनके ऊपर रंग अबीर गुलाल बरसाते जा रहे हैं एंड दे आर हेल्पलेस एंड दे आर नॉट एबल टू काउंटर एक्ट देम। जिस प्रकार से एक फाइट हो जाए बॉयज वर्सेस गर्ल्स जो फाइट होता है, उस प्रकार से दिस इज लाइक अ गेम विच हैज स्टार्टेड ऑफ बॉयज वर्सेस गर्ल्स एंड the acharyas are writing in the scriptures that भगवान इस प्रकार से अपने आप को गोपियों के लिए या ग्वाल बालाओं के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं कि जिसका जो जिस प्रकार से मन हो रहा है वो भगवान को रंग लगा रहा है। एंड द लॉर्ड इज रोमिंग फ्रीली कि एनीवन एंड whoever wants can put color on him and hold him, catch him, play with him, do whatever. So the Lord is so easily accessible to his devotees who have pure love for him. तो जब ये लीला चल रही होती है तो there is also ऐसा भी एक प्रसंग आता है जब जितने गोप कुमार वहाँ पर आए होते हैं they start getting weak. तो जब गोपियाँ अपने असली स्वरूप में आती हैं तो वो एक एक गोप कुमार को पकड़ के उनको शुरू हो जाती है रंग लगाना या उनको फिर पछाड़ना या उनको हराना। तो जब ऐसा होता है तो सारे गोप कुमार जो है वो भागने लग जाते हैं। तो जब वे भागने लगते हैं तो गोपियाँ एक दिए धर कार्य को, तो ब्रज की भाषा है कि पकड़ सारे को रंग खेलवो आए हुए हैं। तो जिस प्रकार से लोग रंग खेलने के लिए आते हैं तो जब गोपियाँ पकड़ना शुरू करती है ग्वालों को तो वो भागना शुरू करते हैं। तो जब वे एक एक करके भागने लगते हैं तो भगवान देखते हैं कि उनकी जो आर्मी है वो धीरे धीरे कम हो रही है। तो जब ये सारे आर्मी के लोग उनके भगवान के भाग जाते हैं तो एंड में वही बचते हैं एक अकेले। तो वहाँ पर जब गोपियाँ भगवान को पकड़ती हैं तो इन रियलिटी द लॉर्ड वांट्स टू गिव हिमसेल्फ टू हिज डिवोटीज। इट इज जस्ट हिज लीला कि वो इस प्रकार से करते हैं ताकि भक्तों को एक मौका मिले कि वो उनके साथ उस प्रकार का एक्सचेंज कर सके, बिकॉज दिस इज व्हाट द डिवोटीज डिजायर। तो वृंदावन में जितने भी लोग रहते हैं उनका जो भगवान के प्रति भाव है वो या तो सखा भाव है या तो कांत भाव है या तो फिर मात्र और पित्र का भाव है। सो एज अ पेरेंट, एज अ हस्बैंड और एज अ फ्रेंड। सो दिस इज द रिलेशनशिप विच द ब्रजवासीज हैव विद द लॉर्ड। एंड इस रिलेशनशिप को पूरा करने के लिए भगवान उनको मौका देते हैं कि दे कैन हैव दैट एक्सचेंज विद हिम। तो रसिक जन इस पे बहुत सारी पद लिखते हैं और वो गाते हैं उस समय। और उस समय पर ऐसा भी देखा गया है कि जो ब्रज के जो धाय अर्थात जो एल्डरली वुमेन है वो गारी गाती है। आपने कभी सुना है? नहीं, नॉर्थ इंडिया का कोई नहीं है यहाँ पे। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, कहाँ के हैं फिर हम लोग? वो गाड़ी जाती है। हाँ गाड़ी देते हैं। गाड़ी गाना सुना है कभी आपने? सुना। जब राम जी अपने बारात लेकर सीता जी के गांव में पहुंचे थे जनकपुरी। जब जनकपुरी भगवान पहुंचे थे बारात लेकर तो जनकपुर की जितनी भी महिलाएं थी वो राम जी के लिए गारी गा रही थी। गारी मतलब they were abusing. So it is considered that through this the life of the person increases, because when उससे it is ऐसा माना जाता है कि जितनी बुरी चीज़ें होती है या जो अगर किसी की नज़र लगी होगी तो वो उतर जाती है। तो जब राम जी को वहाँ की जनकपुर की महिलाएं गाली दे रही थी, गारी गा रही थी, तो राम जी सुनकर हंस रहे थे। सो दिस प्रैक्टिस इज स्टिल फॉलोड। तो अगर आपने कभी यूपी या बिहार में कभी आपको अगर शादी देखने का मौका मिला, शायद बंगाल में भी होता होगा, तो वहाँ पर जब दूल्हा आता है, जब दामाद आता है तो उसको गाली दिया जाता है एंड ही इज हैप्पीली लिसनिंग। हाँ क्या?
भाग कैसे जाएंगे? भागने का अभी अगर आप जाल में फंस गए तो आपको भागने का मिलेगा। हैव यू एवर सीन अ बॉय एबल टू रन? लेडीज आर एबल टू रन, ऐसे हुआ है, बट कोई लड़का भागता हो ऐसा तो मैंने तो कभी नहीं सुना। लड़का भाग ही नहीं सकता। और इट इज अ लविंग एक्सचेंज अगेन। वो ऐसा कोई दे डोंट मीन व्हाट दे आर सेइंग। बहुत बार ऐसे फ्रेंड्स में ऐसा होता है कि अगर आप बहुत फ्रीली बात करते हो अपने मित्रों के साथ तो आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोलते हो विच यू डोंट एक्चुअली मीन, बट दैट इज हाउ द रिलेशनशिप इज। उससे पता चलता है कि रिश्ते में कितनी प्रगाढ़ता है। तो यहाँ पर कुछ ब्रज की जो एल्डरली वुमेन है, जो धाय है, वो भगवान को गाली भी दे रही है और भगवान वो भी सुन रहे हैं। तो कुछ लोग हैं उनके ऊपर रंग डाल रहे हैं, कुछ लोग उनको गाली दे रहे हैं, कोई उनके ऊपर दूध दही डाल रहा है। तो वहाँ पर ब्रज में होली दूध दही माखन घी इन सब चीज़ों से खेली जाती है। और वहाँ पर अगर आप ब्रज में आज भी देखेंगे तो लठमार होली आपने सुना होगा। वो एक लाठी अगर पड़ जाए किसी को, अगर मतलब शहर के लोगों पर, हम जैसे से किसी पर अगर वो लठ पड़ जाए ब्रज की कन्याओं का, तो हमें भगवान के दर्शन वही हो जाए। So we should once experience the real face of होली। अगर हम कभी जाते हैं वहाँ पर। आज का सेशन 5:45 तक ही है वैसे। We have a play, तो I don't think थर्ड चैप्टर शुरू होगा। तो होली का जो स्वरूप है ब्रज में इस प्रकार से है कि बहुत सारे अलग अलग और भी लीलाएं हैं और भी चीज़ें हैं, और बहुत सारे जो रसिक हैं, बहुत सारे जो संत हैं, वो अलग अलग प्रकार के इसमें पद गाते हैं कि होली खेल रहे बाके बिहारी आज रंग बरस रहे हो, और झूम रही दुनिया सारी आज रंग बरस रहे हो। तो किस प्रकार से जो बिहारी जी है, बाके बिहारी वहाँ पर होली खेल रहे हैं, उसका जो दृश्य है वो दृश्य लाइव तो हम नहीं देख सकते, पर संतों की वाणी से और ग्रंथों का आश्रय लेकर हम उसका आस्वादन ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ये केवल किसी संत की, किसी वैष्णव की या किसी गुरु के कृपा से ही आपको सुलभ हो सकता है। नहीं तो होली देखने के लिए तो ब्रज में बहुत लोग जाते हैं, लेकिन होली का भी वहाँ पर दो स्वरूप है, एक प्रकट स्वरूप है और एक अंतरंग स्वरूप है। प्रकट स्वरूप तो वो है जो आप देखते हैं, हुड़दंग मचाना जो लोग करते हैं, दैट इज व्हाट वी सी विद आवर मटेरियल आइज। और एक अंतरंग स्वरूप है जहाँ पे राधा माधव की अंतरंग लीला जो जिस प्रकार से होली पर होती है, वो वहाँ पर हम अपने इन मटेरियल आइज से तो नहीं देख सकते, लेकिन गुरुवाणी से हम उसे सुन सकते हैं, उसे श्रवण कर सकते हैं। एंड इफ यू आर वेरी डेवलप्ड इन योर डिवोशनल प्रैक्टिस, देन यू कैन ऑल्सो एक्सपीरियंस इट। ऐसे कई सारे ब्रज रसिक हुए हैं जिन्होंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। तो इट इज़ नॉट कि ये संभव नहीं है या इट इज़ ऑल जस्ट हॉगवॉश कि इट इज़ जस्ट लाइक अ स्टोरी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है। तो जब वहाँ पर बिहारी जी अपनी लीला करते हैं तो इट इज़ अ वेरी एन्चेंटिंग थिंग टू वॉच और एन्चेंटिंग थिंग टू मेडिटेट अपॉन, कि किस प्रकार से भगवान अपनी लीला कर रहे हैं और अपने भक्तों को खुशी प्रदान कर रहे हैं। एंड दूसरा जो एक उसी दिन 7 तारीख को होली है, और 7 तारीख को ही एक दूसरा जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है वो है गौर पूर्णिमा। गौर पूर्णिमा का जो स्वरूप है, इट इज़ द अपीयरेंस डे ऑफ लॉर्ड चैतन्य। कितने लोगों को पता है जो फर्स्ट टाइम आए हैं? लॉर्ड चैतन्य, आप लोग ने मंदिर में दर्शन किया होगा। तो वहाँ पर पहला दर्शन है सीता, राम, लक्ष्मण और हनुमान जी का, जो राम दरबार है। दूसरा जो दर्शन है वो है श्री श्री राधा रास बिहारी ललिता विशाखा का।
तीसरा जो दर्शन है वो है श्री श्री गौर निताई का। तो वहाँ पर दैट इज श्री चैतन्य महाप्रभु एंड नित्यानंद प्रभु। सो they are considered to be the avatar of Lord Krishna in this Kali Yuga। तो जो गौर पूर्णिमा का जो त्योहार है वो गौड़िया वैष्णवों के लिए जन्माष्टमी और रामनवमी से कम नहीं है। सो इट इज इक्वल टू सेलिब्रेटिंग जन्माष्टमी और रामनवमी। तो जो हम यहाँ पर भक्ति कर रहे हैं या जो हमारी गुरु परंपरा है जिसका आश्रय लेकर हम भक्ति कर रहे हैं, ये हमारी गुरु परंपरा श्री चैतन्य महाप्रभु से ही हमें आज के स्वरूप में प्रभुपाद के द्वारा प्राप्त हुई है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु एक तरीके से इस गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के संप्रदाय आचार्य हैं। मध्वाचार्य के बाद श्रीमद चैतन्य महाप्रभु इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट प्रोमिनेंट आचार्य जिनके द्वारा हमारे संप्रदाय का नाम भी पड़ा है। तो यहाँ पर श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि भज गौरांगो कह गौरांगो लह गौरांगेर नाम रे जे जन गौरांगा भज से ही हमारा प्राण है। कि श्री गौरांग महाप्रभु का भजन करके या श्री गौरांग महाप्रभु का नाम लेकर ही हम अपनी भक्ति को सरलता से कर सकते हैं। इस युग में जो भक्ति हम करते हैं इट इज वेरी सुपरफिशियल। एक तरीके से देखा जाए तो इन रियलिटी इट इज वेरी सुपरफिशियल। वी आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू डू दैट। वी आर प्रैक्टिसिंग ऑन डेली बेसिस, लेकिन वो फिर भी जो भक्ति लता बीज है वहाँ पर अंकुरित नहीं हो पाता बिकॉज वी आर डूइंग भक्ति विद एन इंटेंशन टू गेन समथिंग। सो कई बार हमें भी उस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं होता कि जब हम भक्ति कर रहे हैं तो एक्चुअली समवेयर और द अदर इन अ सटल वे वी वांट समथिंग। कई बार जब जैसे अगर संध्या समय में गौर आरती होती है तो वहाँ पे कई लोग नृत्य करते हैं, भगवान के समक्ष भगवान के सामने नृत्य करते हैं। तो शुरुआत तो उस नृत्य का इसी प्रकार से होता है कि भगवान की सेवा में हम नृत्य कर रहे हैं, लेकिन वो करते करते कब उसका स्वरूप बदल जाता है कि देखो मैं कितना अच्छा डांस करता हूँ, हमें पता ही नहीं चलता। तो धीरे धीरे वी मे नॉट इवन रियलाइज बट इंटरनली इट बिकम्स कि look how good I am at dancing, how I have perfected this dance or see my moves of how it is। So वो कब उस चीज़ में प्रणीत हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता। So we should always be very careful when in whatever activity which we are doing, क्योंकि वो start तो सही होता है लेकिन जब वो समाप्त होता है तो उसके समाप्ति में वो अपने लक्ष्य तक पहुंचा कि नहीं ये भी जानना या इसका ध्यान रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि कई बार हम शुरुआत तो सही करते हैं, बीच में आकर भटक जाते हैं। और ऐसा भटकना जनरली तभी होता है when you are not practicing under anyone's guidance। If you are trying to do it independently without proper training, without proper realization or without proper knowledge, without proper understanding, basis your own whims and basis your own fantasies, so it is very likely कि you will get lost on the way। तो यहाँ पर गुरु कृपा, किसी भक्त की कृपा या किसी आचार्य की शरणागति अनिवार्य है एक तरीके से। it is very important that you cannot ignore getting into shelter। तो यहाँ पर shelter का भी अर्थ होता है कि या तो आप अपने शिक्षा गुरु के शरणागत हैं या तो दीक्षा गुरु के। तो शिक्षा गुरु वो हो सकता है जिससे whoever is giving you any kind of knowledge or any kind of teaching from whom you are learning can be your शिक्षा गुरु। तो किसी ना किसी के शरणागत होकर ही आपको ये जो भक्ति है ये करनी है। सबने लिख दिया इसमें। सो यहाँ पर इस बार जब हम होली या गौर पूर्णिमा का त्यौहार मनाएं तो हम इस बात का ध्यान रखें कि हमें किस स्वरूप से इस त्यौहार को मनाना है और किस
बात का ध्यान रखना है जब हम ये त्यौहार मनाते हैं। और गौर पूर्णिमा भी जो लोग पहली बार आए हैं या जिन्होंने इस चीज़ का अनुभव नहीं किया है, वे इस बार 7 मार्च को मंदिर में अवश्य आए, गौर पूर्णिमा का आनंद लें और देखें कि किस प्रकार से श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु का जन्मोत्सव यहाँ पर मंदिर में मनाया जाता है। अभी हमारे ग्रुप के कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं who have prepared a small play, who have prepared a small play on mind। तो हम अपना जो भी कार्य करते हैं, हम अपना जो भी एक्टिविटी करते हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन द whims of our mind, कि हमारा मन कर रहा है तो हम करेंगे, मन नहीं कर रहा है तो हम नहीं करेंगे। तो इट इज़ जनरली आवर माइंड हु डिक्टेट्स व्हाट एक्टिविटी वी आर डूइंग। हम क्या कार्य करेंगे या क्या नहीं करेंगे, हमारा मन हमें बताता है। तो यहाँ पर इस प्ले के द्वारा we'll see what they are trying to convey, what message they are trying to give। I am also not aware what they have prepared, so I am also looking forward कि उसमें क्या होगा। We can, for the online people, we'll just move this table। You are 3 people, no? Yeah. Actually, the table. You need the table? So we will not move the table, they want the table, so only I will move। So अगर किसी को कोई